वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, ठीक है, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर a plus iota b, where a and b are real numbers and iota equal to square root of -1, then the matrix is called a complex matrix। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स होगा जो हमारे पास, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये हम एक मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 0 -1 4 1 -2 3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये एक रियल मैट्रिक्स है। रियल मैट्रिक्स है मीन्स अगर जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कैसे नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं, तो मैट्रिक्स हो जाती है आपकी रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होगी? अब जैसे इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? इसका ऑर्डर है 3/3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। और ये जो 9 एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं 9, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? रियल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा कि मैट्रिक्स का अगर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ पर a और b क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, और आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। ठीक है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो अगर कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा है कि जो किस फॉर्म में है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं b 1 माइनस आयोटा 0 0 2 प्लस आयोटा 3 0 -1 2। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स हम देखते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3, बिकॉज 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स बी में? 9 एलिमेंट्स हैं। अब इन 9 एलिमेंट्स में से हम देखें तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं आपके, ये 2 एलिमेंट्स किस फॉर्म में है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। मतलब ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स होगी? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके ऑल एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा, तभी ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी एक मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होना चाहिए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए ये थी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स obtained by replacing the elements of a complex matrix A by corresponding conjugate complex numbers is called the conjugate of matrix A and is denoted by A bar। ठीक है, तो चलिए किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो देखिए लेट ये हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की हमें कॉन्जुगेट फाइंड करनी है। तो देखिए कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसके कॉन्जुगेट को डिनोट करेंगे हम ए बार से। अब करना क्या है हमें? इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं आपके
उनके आपको कॉन्जुगेट ले लेना है, मतलब इन एलिमेंट्स को इनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो 2 है, 2 तो एक रियल नंबर है, तो 2 रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो आप जानते हैं कि आयोटा का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर है 3 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। यहाँ पर ये 0 रियल नंबर है तो ये एज इट इज़ रहेगा, और ये है माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जब करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था, अब इसका कॉन्जुगेट आपने फाइंड किया, और उसे फाइंड करने का क्या प्रोसीजर था आपका कि जो मैट्रिक्स है आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दीजिए, तो जो मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट बोला जाएगा। तो इस तरह से ए बार को आप ए का कॉन्जुगेट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और इसे हमने डिनोट किया है, अगर कोई मैट्रिक्स है आपका ए मैट्रिक्स है तो इसके कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, कैसे इस मैट्रिक्स को हम फाइंड करते हैं, तो इसे अब हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। लेट एक हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, ये है आपका 2 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा और यहाँ पर 5 है, तो एक 2/2 का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, किसका, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे आप, तो ट्रांसपोज को आप डिनोट करते हैं ए डैश। ठीक है, तो जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करना होता है, हमें रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये रो जो है इसे कॉलम बना देंगे आप, तो 2 3 प्लस आयोटा और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये 5। तो ये तो किया आपने ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का। अब आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं ना आप। ठीक है, तो अब आप इसका कॉन्जुगेट कर देंगे, तो कॉन्जुगेट जब करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, तो इसे डिनोट करेंगे आप ए डैश बार से। ठीक है, तो अब कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है आपको, जो इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपको कॉन्जुगेट्स लेना होता है। ठीक है, तो 2 तो रियल नंबर है, एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस आयोटा है, तो जब कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 प्लस आयोटा है, तो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो 3 माइनस आयोटा, ये तो रियल नंबर है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स जो मिली है आपको, इस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे ट्रांसपोज किया पहले आपने ए का, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट किया। तो कहने का मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और इसे हम डिनोट कर देते हैं ए थीटा से। ठीक है, तो ए थीटा किसके इक्वल होता है आपका, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये होता है आपका ए थीटा। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, या तो आपने पहले ट्रांसपोज लिया था उसके बाद कॉन्जुगेट किया है, या फिर आप अगर पहले कॉन्जुगेट करें और बाद में ट्रांसपोज लें तब भी ये दोनों इक्वल ही आते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम वेरीफाई कर लेते हैं इसे। ठीक है, इस रिजल्ट को, तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, सेम है। ठीक है, तो देखिए इस बार हमने पहले ट्रांसपोज किया था, इस बार हम इसका पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट जब फाइंड करेंगे तो इन एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लेंगे, तो 2 एज इट इज़, ये 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये प्लस आयोटा और ये 5 एज इट इज़ रहेगा। तो ये कॉन्जुगेट किया, अब आप इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो जब ट्रांसपोज करेंगे आप तो रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। देखिए 2 3 माइनस आयोटा और ये आयोटा और ये 5, और इसे डिनोट कर देते हैं आप ए थीटा से।
ठीक है। तो अब देखिए दोनों की वैल्यूज सेम होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने पहले ट्रांसपोज लिया था और यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट लिया था। देखिए दोनों सेम है, दोनों मैट्रिक्स, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि ए थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डैश कॉन्जुगेट या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ए थीटा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज। अब कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का आप एक बार कॉन्जुगेट करते हैं एंड अगेन फिर उसका कॉन्जुगेट करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ये टू मैट्रिसेस का सम है। टू मैट्रिसेस हैं आपके पास ए एंड बी यहाँ पर, और इन दोनों मैट्रिसेस का आप जो सम है उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो वो किसके इक्वल होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट प्लस जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। देखिए एक मैट्रिक्स है आपका ए और इसमें आपने मल्टीप्लाई किया एक स्केलर से, लैम्डा से। लैम्डा यहाँ पर क्या है, स्केलर, और जो मैट्रिक्स आपकी बनी अब लैम्डा ए, अब इसका आप कॉन्जुगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसका कॉन्जुगेट आप करेंगे तो ये कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा इनटू कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, तो लैम्डा जो है यहाँ पर एक स्केलर है, ये रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, अब आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और इन दोनों मैट्रिसेस का आपने प्रोडक्ट किया तो एक मैट्रिक्स मिला आपको ए बी। अब इस ए बी का आप कॉन्जुगेट करते हैं, जब इस ए बी का आप कॉन्जुगेट करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए उसका कॉन्जुगेट इनटू जो सेकंड मैट्रिक्स है बी उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज थी। अब हम कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ए है, इसका आपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड किया, मतलब ए थीटा फाइंड किया। अगेन उसका आपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया, ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, ए थीटा कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए सम के लिए ये प्रॉपर्टी लेंगे। अब टू मैट्रिसेस हैं आपके ए और बी, दोनों का सम है आपका ए प्लस बी, तो ये दो मैट्रिसेस का सम है ए और बी का। अब इस ए प्लस बी जो एक मैट्रिक्स है आपका, अब इसका आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब थीटा लेते हैं इसका, तो ये किसके इक्वल होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी 7 पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा यहाँ पर स्केलर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। अब ये जो न्यू मैट्रिक्स है आपका लैम्डा है, इसका आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं, मतलब थीटा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू ए थीटा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब आपने ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट किया ए बी, और इस ए बी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल मिलेगा, ये बी थीटा इंटू ए थीटा। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि जब यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आप करेंगे तो यहाँ पर जो पहले जो एलिमेंट आएगा प्री मैट्रिक्स जो आएगा, प्री मैट्रिक्स जो मिलेगा आपको, वो लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज थी आपकी कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज की।
ठीक है। ठीक है, अब इस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपके सामने है, वेरीफाई ए थीटा इक्वल टू ए। आपको ये वेरीफाई करना है ये रिजल्ट जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी अभी आपको। ठीक है, किस मैट्रिक्स के लिए? इस ए मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 2 माइनस आयोटा और -2। तो सबसे पहले तो आपको इसका ए थीटा फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो जब थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो पहले आपको इसका कॉन्जुगेट करना है, फिर उसका आपको ट्रांसपोज करेंगे तो ए थीटा मिल जाएगा। या फिर आप पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं, बाद में कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले कॉन्जुगेट ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट जब हम करेंगे तो ए कॉन्जुगेट इक्वल टू मिलेगा आपका। तो कॉन्जुगेट कर देंगे इन एलिमेंट्स का, तो 2 तो रियल है, एज इट इज़ रहेगा। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, और ये -2 है तो -2, बिकॉज ये रियल नंबर है, ये एज इट इज़ रहेगा। ऐसा नहीं है रियल नंबर का भी आप साइन चेंज करते हैं, इनका साइन चेंज नहीं होगा, आयोटा का साइन चेंज करना होता है। अब देखिए इसका आप क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस पर ट्रांसपोज लगा दीजिए। तो ट्रांसपोज में आप क्या करेंगे? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 आयोटा माइनस आयोटा और ये -2, और इसे क्या बोल सकते हैं आप? ये होता है आपका ए थीटा। ठीक है भाई, अब ये हो गया आपका ए थीटा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपको इस ए थीटा का भी थीटा फाइंड करना है ये। ठीक है, यानी इसका भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट इस मैट्रिक्स को आप लेट ए थीटा को यहाँ पर आप एक न्यू मैट्रिक्स ले लीजिए, इसे बी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब फिर से आप इसका थीटा फाइंड करेंगे। तो पहले कॉन्जुगेट कर दीजिए बी का। जब कॉन्जुगेट करेंगे बी का तो देखिए 2 एज इट इज़, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आयोटा, और आयोटा का माइनस आयोटा, -2 का कॉन्जुगेट -2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका आप ट्रांसपोज कर दें। तो जब ट्रांसपोज करेंगे आप इसका, तो जब ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 आयोटा और ये माइनस आयोटा और ये -2। ठीक है, अब देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं आप बी थीटा, बिकॉज ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। तो ये हो गया आपका 2 माइनस आयोटा -2। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखें तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, बिकॉज कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। आपके 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ माइनस आयोटा तो ये माइनस आयोटा, ये आयोटा तो ये आयोटा, ये -2 तो ये -2। तो कहने का मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसके प्लेस पर आप ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू को पुट करेंगे। b आपने किसे कंसीडर किया था? b आपने लिया था ए थीटा को, तो b के प्लेस पे ए थीटा पुट कर देंगे इसके प्लेस पे। तो इसके प्लेस पे ए थीटा पुट कर देते हैं, और एक थीटा ये है। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया इस रिजल्ट का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो देखिए हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया। ठीक है, तो इस तरह से हम बाकी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको लिखाई हैं, ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दी हैं, उन बाकी की जो रेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी आप इसी प्रोसेस से, इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को स्टडी किया सबसे पहले, फिर उसके बाद किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना सीखा। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड करना सीखा। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ए थीटा फाइंड करना हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज
ऑफ अ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, ठीक है। और उसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर वेरीफाई भी किया, ठीक है।